जिंदगी एक बार मिलती है। बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हालातों के साथ नहीं, अपनी सोच के साथ बदलाव लाओ। सकारात्मकता की शक्ति से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। जीवन के हर मोड़ पर आत्मसंयम और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखो। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नर्क के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन की मुश्किलों से नहीं, अपने आत्म संयम से डरो। हालातों को परिवर्तित करने की क्षमता हमारे पास होती है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी, टेल का, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। जरा देखो, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। सकारात्मक सोच से जीवन को सफलता की ओर ले जाओ। अपने मन की शांति का राज है सकारात्मकता। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है।
मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। क्यों हारता है गैर साथ नहीं है? क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथी है, तो एक अकेला काफी है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। संघर्षों के माध्यम से ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मानसिकता से ही सफलता की दिशा तय होती है। कभी भी हार नहीं मानो, जीत की ओर बढ़ो। आत्म संयम और मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। चुनौतियों का सामना करने में भी हमें आनंद आता है। सकारात्मकता ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। समर्पण और मेहनत से ही सफलता मिलती है। सफलता के पीछे हमारी मेहनत और संघर्ष होते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, यही आत्मविश्वास है। उत्तरदायित्व से भागने की बजाय उसका सामना करो। भविष्य की उम्मीद, एक प्रेरणादायक कहानी। विक्रम नाम का युवक अपने सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर था। उसका मानना था कि कठिनाइयों के बावजूद उसका मनोबल और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विक्रम के पास सिर्फ एक ही रहस्यमय मंत्र था, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। विक्रम की दिनचर्या ने उसके सफलता के मार्ग का निर्माण किया। वह हमेशा सकारात्मक सोच और कार्रवाई के साथ काम करता था। वह कभी भी हार नहीं मानता और हमेशा आगे बढ़ने की सोचता था। एक दिन विक्रम के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति आई। उसके सपनों की नौकरी के लिए साक्षात्कार की तारीख तय हुई थी। विक्रम ने तैयारी के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। साक्षात्कार के दिन वह सकारात्मक मानसिकता लेकर गया और उसने अपने कौशल को प्रदर्शित किया। परिस्थितियों के बावजूद विक्रम को सपनों की नौकरी मिल गई। उसका संघर्ष और सख्त मेहनत उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल रही। विक्रम ने अपनी साक्षात्कार की कठिनाइयों का सामना करके दिखाया कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। विक्रम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें सकारात्मक मानसिकता और मेहनत से काम करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है और हमें उसे स्वागत करना चाहिए। विक्रम की तरह हमें अपने लक्ष्यों की प्रति दृढ़ निश्चय और आत्म संयम बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका हर शुभ हो।